अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। स्कूल्स खुल चुके हैं। स्कूल्स खुलने से पहले भी हमने, बंद होने से पहले भी प्रोग्राम किए, यानी कि ये तातीलात जो थी गर्मियों की, मौसम गर्मा की छुट्टियां ख़त्म हुई, बच्चे वापस स्कूलों को आए। सरकारी स्कूलों के ऊपर प्रोग्राम करने का मकसद फिर से ये है कि तालीम का मेयार बेहतर किया जाए। उसातिज़ा मौजूद हैं, कमी स्कूल खुल गए, ना तो उसातिज़ा की कमी पूरी हुई, ना कमरों की शॉर्टेज ख़त्म हुई और ना ही किसी तौर पर चीज़ें बेहतर हुई। हाँ, जो बेहतर हुआ उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। पोजीशन होल्डर्स तालिब इल्मों को, तलबा और तालबात को मरीम नवाज़ ज़िला पंजाब ने लाहौर बुलाया, मदु किया, उन्हें कैश इनाम दी और साथ उस्ताज़ा को भी इनाम कराम से नवाजा। स्कूल्स हज़ा को भी तारीफ़ी इसनाद दी गई ताकि ये चीज़ ऑन ग्राउंड। और मेरे ख्याल में मुझे साबका गवर्नमेंट सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में ये नज़र नहीं आया। तो जहाँ जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल वो ज़रूरी भी है, और ऐसी चीज़ों से जो हमारा मकसद होता है प्रोग्राम का वो भी पूरा होता है। कि हमारा मकसद भी यही था, इन तालिब इल्मों को अप्रिशिएट करें, उस्ताज़ा को प्रमोट करें ताकि वो आगे जाके इन तालिब इल्मों के ऊपर ज़्यादा मेहनत करें। अब जिस उस्ताद को अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करने से सरकारी स्कूल के अंदर 1 लाख रुपए इनाम मिल रहा है, ये 1 लाख नहीं है, ये एक क्रेडिट है, ये ऑनरशिप है उस टीचर को देने की जो सारा साल डेंगी भी करता है, जो लिखत पढ़त भी करता है, जो जितने आपके खाते हैं वो भी पूरा करता है, और साथ सफाई सुथराई की तस्वीरें भी भेजता है, बच्चों की तालीम और तरबियत भी करता है। फिर भी ये बच्चे दूसरे स्कूल से जब ऊपर आते हैं तो काबिल फ़ख्र हैं। और 10वीं जमात का जब नतीजा आया तो इन्होंने साबित किया कि जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पब्लिक स्कूल्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर। हमारे साथ उसातिज़ा मौजूद हैं और एसोसिएशंस के रहनुमा हैं। सबसे हफ्सा से आगाज़ कर लेता हूँ। हफ्सा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दोबारा स्कूल खुल चुके हैं, दोबारा आपको हमने तंग किया है कि वक्त दें। स्कूल्स बच्चे वापस आ चुके हैं, रौनकें लग चुकी हैं, क्योंकि उसातिज़ा और स्कूल्स की रौनकें इन बच्चों के साथ ही हैं। कैसे देख रहे हैं कि एक अच्छा कदम भी हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी तालीम भी चेंज हो गए हैं, अब वो इलेक्शन हुए थे, उनका क्या बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल खुलने के बाद, हालात वाक़यात के हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि जैसे आपने ख़ुद ही इंट्रो में भी कहा है कि ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है कि जिसमें गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप दिया है पोजीशन होल्डर को, टीचर्स को भी रिकॉग्नाइज़ किया है। लेकिन मैं परेशान इस बात से हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट स्कूलों की इस दफ़ा पोजीशन, नंबर ऑफ़ पोजीशन ज़्यादा हैं प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में। इस पे हम खुश थे, जैसे रिज़ल्ट आया है तो हम खुश थे कि ये तो बहुत अच्छा कदम है, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और हमारे लोगों की मेहनत है। इसमें इस टेन्योर में जब ये गवर्नमेंट नहीं आई है उस वक्त तो इम्तिहान चल रहा था, यानी ये प्रीवियसली हमारे लोगों की अपनी मेहनत है, असातिज़ा की अपनी मेहनत, ठीक है ना जी। हम ये समझते थे कि इस मेहनत के नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ बैठ के अब इसको मज़ीद बकअप करेगी कि हमने अपने तौर पे टारगेट तय कर लिया था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर कोई भी पोजीशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों से बाहर ना जाए। बिल्कुल सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो माफिया है सरकारी स्कूलों के ख़िलाफ़ माफिया, सरकारी स्कूलों पर जिसकी नज़रें हैं, जो सरकारी स्कूलों को हड़प करना चाह रहा है, वो माफिया हमारे मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द है, हमारी गवर्नमेंट की गुड बुक में है। हमें इसके चाहिए तो ये था कि इसका रिवार्ड दिया जाता, हमारे साथ बैठ के प्लानिंग की जाती मज़ीद अच्छा करने की। हुआ ये कि असातिज़ा को और स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और यकदम हफ्ते की छुट्टी कर दी गई। आपको हमारे अलावा जो बाकी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, मुलाजमीन हैं, हमारे अलावा आपको कोई और महकमा, कोई और मुलाजिम ऐसा नहीं मिलेगा जिसको छुट्टी होने पे दुख हो रहा हो। मैं तो खुद इस बात पे मेरा सवाल ये खड़ा होता है। जी, हम हल्फन, बच्चे तो बड़े खुश होंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे। हम हल्फन कसमन कह रहे हैं कि ये जो हफ्ते की छुट्टी की गई है, हमें इसका बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ़ है, हमें सुना नहीं जा रहा। हमें डिपार्टमेंट पे, वो डिपार्टमेंट लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पे सेक्रेटरी साहब तो जा चुके हैं, वो आए थे वो बच्चों का इलेक्शन करवाने, वो करवाया और वो इलेक्शन भी साथ ही ले गए। खैर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। लेकिन अब मिनिस्टर लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे उनको कोई बताने वाला नहीं है कि जब अच्छा रिज़ल्ट आ गया है, हम तो अपने तय ये सोच रहे थे कि हम ज़्यादा काम करेंगे, हम ज़्यादा काम करेंगे, हम कभी कभार जो है वो समर कैंप लगाएंगे, कभी अपने बच्चों को ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हम मीट करें
اور نیکسٹ ایئر ساری پوزیشنیں. اب ہمارے خلاف سازش یہ ہوئی, سرکاری اسکولوں کے جو مافیا ہے اس کے خلاف والا, وہ ان کے بہت گڈ بک میں ہے, قریبی ہے. بلکہ پچھلے دنوں میں جو وزیر تعلیم صاحب کے ایک اسپوکس پرسن تھے ڈاکٹر وقاص, انہوں نے خود مطلب اپنے فیس بک پہ یہ لگایا کہ وزیر تعلیم صاحب جو ہیں وہ لیپ ٹاپ مافیا اور خاص قسم کے مافیا کے گرد گھر چکے ہیں. خود مشیر, جی مشیر جو اپنے جو مشورہ دیتے ہیں وہ بتا رہے ہیں, ان کے مشیر آن ریکارڈ بات ہے. یہاں پہ اس میں کوئی انڈوس تو کرنے والی یا ڈس اون والی بات ہی نہیں ہے, خود ہی مان گئے. جو ان کا اپنے مشیر ہے, میں نے ان کا نام بھی لیا ہے کہ انہوں نے یہ اون کیا ہے کہ وزیر صاحب جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں این جی اوز کے اور ایک مخصوص مافیا کی چنگل میں, اور وہ پالیسیاں وہ بنوا رہے ہیں جو سرکاری اسکولوں کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. تو ہوا بھی یہی ہے کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ آ گیا کہ انہوں نے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ اتنا عجیب کر دیا کہ بچے جو ہیں وہ اسکول میں رہیں گے 1:30 بجے تک, اور اس ٹیچر جو رہیں گے وہ 2:30 بجے تک, اور سیچرڈے کو چھٹی ہوگی, بچے نہیں آئیں گے. یار ہمارے پاس جو کلاس پڑھنے کے لیے آتی ہے, سوسائٹی کا جو پورشن ہمارے پاس پڑھتا ہے, اس کو تو آپ ایک دن کے ریلیکس کریں. وہ بیچارے گھروں میں ان کے اپنے مسائل اس طرح کے ہیں کہ وہ انٹچ ہو جاتے ہیں سلیبس سے. تو میں آپ کے توسط سے یہ حکمران سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو ہفتے کی چھٹی کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے, فی الفور ختم کیا جائے. اور جو پرانا آپ اس کو لیبارٹری نہ بنائیں. 70-75 سال سے جو ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے, ڈیوریشن کے حوالے سے, آپ اس کو فوکس رکھیں. یہ زمینی حقائق کے مطابق بنائیں کہ یہاں پہ 6 دن ورکنگ ہوگی, 5 دن ورکنگ سے ہمارا نظام نہیں چلتا. اور پھر آگے دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہیں, ٹیچروں کی کمی ہے, 1,30,000 ٹیچر کم ہے. ہم تھوڑے لوگوں کے ساتھ بھی اگر یہ رزلٹ دے رہے ہیں تو پھر تو ان کو کم از کم خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا, مشاورت کرنی, 30 کی بجائے 2 لاکھ دے دیں. جی ہاں, مشاورت کرنی چاہیے تھی ہمارے ساتھ کہ ہم آگے کیسے نظام کو چلائیں. انہوں نے مشاورت کیے بغیر ٹائم ٹیبل چینج کیا. ٹائم ٹیبل چینج کرنے کے ساتھ انہوں نے ہفتے کی چھٹی کا اعلان کر دیا, جو کہ انتہائی غلط ہے, انتہائی زیادتی ہے. میں وزیر تعلیم سے اور وزیر اعلیٰ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو فی الفور ختم کیا جائے. پریویس جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بحال کیا جائے. یہ 1 گھنٹہ بعد میں جو ٹیچر بیٹھیں گے کچھ نہیں اس کا رزلٹ نکلے گا. ہاں, یہ آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ آپ اگر 8 پیریڈ ہیں تو پیریڈ 9 کر دیں, لیکن اسٹوڈنٹس ہوں, ہم ان کو پڑھائیں, ہم ان کو انگیج کریں, ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کروا لیں. لیکن ہم اگر اکیلے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. سب کاغذی کارروائی ہوگی, سب رپورٹا رپاٹی ہوگی. اور دوسری گزارش آپ کے توسط سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ ہفتے میں 2 دن لازمی ایک بڑا گرم لیٹر نکالتے ہیں کہ جی ڈینگی کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ صحیح نہیں آ رہی, اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا, کبھی تعلیم کی ایکٹیویٹی کے لیے بھی کوئی لیٹر نکالیں گرما گرم. میٹرک کا رزلٹ آیا 9 جولائی کو, پہلے سیکریٹریٹ کی طرف سے, ڈی پی آئی کی طرف سے ایکسپلینیشن آتی تھی کہ جی جن کا رزلٹ کمزور آیا ہے ان کا نام بھیجیں, ان کی ایکسپلینیشن کریں. 9 جولائی سے آج 21 اگست ہو گئی ہے, کوئی لیٹر نہیں آیا. یعنی تعلیم فوکس نہیں ہے, فوکس ڈینگی ہے, یا فوکس یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے این جی اوز اور ان چنگل کی پلاننگ کے نتیجے میں سرکاری اسکولوں کو تباہ کیا جائے. یہ سرکاری اسکولوں کو برباد کرنے کی اور تباہ کرنے کی سازش ہے. اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ واقعی سرکاری اسکول پھلیں, یہاں سے اچھے رزلٹس ملیں, یہاں سے اچھی قوم نکلے, تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ چھٹی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو ختم کیا جائے. سابقہ جو ٹائم ٹیبل ہے وہی بحال کیا جائے, پیریڈز بڑھا لیے جائیں. ویسے بھی اب ایک ترجمۃ القرآن کا سبجیکٹ نیا آیا ہے, اس کی وجہ سے پیریڈ بڑھ سکتے ہیں, لیکن ٹائم ٹیبل ہماری جو خواتین 50-50 کلومیٹر جاتی ہیں گاؤں میں, وہ اگر 2:30 بجے, آگے سردیاں آ رہی ہیں, 2:30 بجے اگر وہ چھٹی کر کے 3 بجے آئیں گی تو وہ تو گھر ہی نہیں پہنچ سکیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ وہ 2 ڈپارٹمنٹ ہیں کہ اس میں جو خواتین کام کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں, وہ بھلے اپنی کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہوں گی, لیکن پوری سوسائٹی کو, پورے معاشرے کو, گورنمنٹ کو ان خواتین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سروسز پے کر رہی ہیں, وہ اپنی سروسز دے رہی ہیں, ورنہ یہ معاشرہ سانس نہیں لے سکتا. بہت شکریہ حافظ غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ڈیٹیل کے اندر اسکول کھلنے کے بعد کے مسائل کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے. اساتذہ شارٹیج ہے, کمروں کی شارٹیج ہے,
नया कारनामा हफ्ते की छुट्टी और 7 टाइम टेबल को स्क्वीज़ कर दिया गया है। इससे तालिब इल्मों के तालीमी मैदान के अंदर नुकसान मज़ीद बढ़ेगा। जहाँ स्कूल्स ने बहुत अच्छी काविश की, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपना रिज़ल्ट दिया, वहाँ इनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तवज्जो मरकूज़ करनी ज़रूरी थी। लेकिन उम्मीद पे इसके दामन वो कहते हैं कायम है, हम उसकी कोशिश के साथ आगे चल रहे हैं ताकि इन चीज़ों को मज़ीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होते हैं। हम सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ अब्दुल नासिर साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब वक्त देने के लिए। सब आप एक तवील अरसा है जहां आपने खिदमत कर रहे हैं, जारी है बड़ी देर से आपकी, उस्ताज़ा के लिए, तालिब इल्मों के लिए हर जगह आवाज़ उठाते हैं। इस वक्त स्कूल खुले हैं, कमरे वहीं के वहीं हैं, निज़ाम कुछ नहीं बदला, सेक्रेटरी बदल गए हैं और किताबें अभी तक वो जो पीछे से अभी शॉर्ट थी, अगस्त का महीना गुजरने वाला है लेकिन किताबें नहीं पूरी हो सकी। आगे 4 से 5 माह बाद फिर एक बार छुट्टियां 2-3 महीने बाद होंगी, फिर पेपर इस सर पे आएंगे और टाइम कम है, मसाइल बहुत लंबे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम सारी इन चीज़ों को कहेंगे कि मिस मैनेजमेंट है और प्लानिंग जो है उसकी कमी है। और शायद वज़ीर तालीम साहब जो है ना उस वक़्त सोचते हैं जब मसाइल उनके सर पर आ जाते हैं। अब ये ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात ही थी, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी इन्होंने कहा जी गर्मियों की छुट्टियों में हम ट्रांसफ़र ओपन करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रांसफ़र ओपन नहीं हो सके। अब स्कूल खुले हैं तो अब ट्रांसफ़र जो है वो ओपन कर दी, लेकिन उसके अंदर भी मसाइल बहुत हाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वो खैर उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि पूरा एक अलग प्रोग्राम जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इसको मिसमैनेजमेंट का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि प्लानिंग वो होती है जो हमने, एक तो होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ना ये शॉर्ट टर्म है और ना ये लॉन्ग टर्म है, बल्कि मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमें चाहिए कि स्टेक होल्डर से मुशावरत करें और उस मुशावरत के नतीजे में हम रोड मैप जो है ना वो तय करें कि हमने अपने बच्चों को हम किस तरह से देखना चाहते हैं कि यहाँ से पास आउट होने के बाद उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, कि वो बच्चों में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तरबियत के कौन से लेवल होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से, जैसा कि पहले हाफ़ साहब ने भी कहा, कि हमारा फोकस जो है वो तालीम नहीं है और ये बहुत ही बदकिस्मती है हमारी कि हमें चाहिए कि, और मिनिस्टर साहब से अक्सर हम ये कहते हैं कि सेल्फियाँ तो बहुत ज़्यादा वो बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन और ख़ुद कहते हैं कि मैं तालीम का सिपाही हूँ, लेकिन सिपाहियों वाले वो काम जो है वो नहीं कर रहे। सिपाही का काम होता है खिदमत करना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी मिसमैनेजमेंट है और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, और कभी ये भी नहीं हुआ कि सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में जहाँ DO COs वगैरह होते हैं उन्होंने भी कभी हाईलाइट नहीं किया इश्यूज़ को। क्योंकि मैंने एक CO से पूछा, मैंने कहा यार ये आपकी मीटिंग होती तो आप वहाँ क्यों नहीं ये बताते? तो वो कहते हैं कि भाई इजाज़त नहीं है। ये ऐसी बातें जो है हम नहीं कर सकते वहाँ पर। तो मैं इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर बुक्स आप देना चाहते हैं तो फिर सबको दें और टाइम पर दें। ये नहीं कि आप आधे बच्चे जो है हमें 50% टाइम गुजर गया है पेपर से पहले, तो इसमें क्या बाकी तैयारी करनी? अभी तक भी बुक्स मौजूद नहीं है, पूरे बच्चों को नहीं मिली। तो ये इस तरह के काम जो है करने वाले। फिर दूसरा ये कि तालीमी इदारों में आप जो तरबियत है ना उसको ज़रूर फोकस करें। अब हमारे यहाँ क्या है कि तरबियत जो है उसका, तालीम तो चले जो भी है, लेकिन तरबियत तो बिल्कुल ही हमारे यहाँ से रुखसत हो गई है ना। तरबियत नहीं है तो मुआशरे में जो आप अदम बर्दाश्त का एक कल्चर देख रहे हैं कि हम किसी की बात सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो यही वजह है कि बच्चों की तरबियत ना होने के बराबर। लिहाजा इसके लिए कोई प्लानिंग होनी चाहिए और सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब या हाई लेवल पे CM साहबा ख़ुद भी उसको कर सकती हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबको कॉल करके कोई अच्छी एक पॉलिसी जो है काबिल अमल किस्म की बनाएं और उसको फिर असेंबली से भी अप्रूव करवाएं
ताकि गवर्नमेंट के चेंज होने से किसी के ऊपर HEC वाली रिपोर्ट है बड़ी, वो भी खौफनाक है। यहाँ से बच्चे अगर पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम इस हद तक कमज़ोर है कि वो कह रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में सिर्फ 350 के करीब बच्चे जो हैं वो अहल नज़र आए हैं जो स्किल बेस थे, बाकियों को मालूम ही नहीं है कि हमने करना क्या और क्या कर रहे हैं। आजकल जो कुछ तालीमी इदारों में हो रहा है ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि वहाँ तो स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ लें कि फ़ीसों की रसीदें जो है ना वो देते हैं और डिग्रियाँ उनको हो जाती हैं, और तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके अंदर। सेमेस्टर सिस्टम है और हर यूनिवर्सिटी धड़ाधड़ जो है वो डिग्रियाँ बांटने में लगी हुई है। तो लिहाजा इसका जब तक हम, एक तो ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है ना उनके ऊपर भी हमारा चेक होना चाहिए, और वो बिल्कुल मैं समझ ना तालीमी इदारों के ऊपर है, स्कूल्स के ऊपर भी नहीं है प्राइवेट, तो यूनिवर्सिटियाँ तो जो है वो बहुत दूर की बात है। लिहाजा इन्हें कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो तश्कील देनी पड़ेगी कि वाकई उसमें से बच्चे जो पास आउट हों वो वाकई उसके अहल हों। उस्ताद हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप को मसला हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो साथज़ा का इस वक्त चल रहा है प्रमोशंस का, जहाँ पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा एक ट्वीट करती है हम प्रमोशंस कर रहे हैं, हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग ओपन कर दी है, ज़रा इसके बरक्स जो मुहरकात हैं, मसाइल हैं, वो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया पोजीशन होल्डर पंजाब के पूरे, तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल जिसमें आप जी, आपका स्टूडेंट तशरीफ़ फरमाएं, गवर्नमेंट जामिया GC हाई स्कूल हमारा फैसलाबाद बोर्ड में आर्ट्स कैटेगरी में पहली पोजीशन उसने हासिल की है, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी के लम्हात हैं। और ये भी बताना मैं ज़रूर सकता हूँ, वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेचा है, कभी कभी उसके साथ रिक्शा भी चलाता था जी, जी। उसकी मेहनत मजदूरी के लिए। जी। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ मतवसत तबका नहीं, मतवसत तक से नीचे लोअर तबका लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते बच्चे हैं, पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन चंद एक की मैं गुजारिश करता हूँ। पहले नंबर पे अभी स्कूल ओपन हुए हैं। स्कूल ओपन होने से पहले एक लेटर आया कि 9th क्लास की जो इस्लामियात है वो कंटिन्यू रहेगी, और जो मुतालिया पाकिस्तान है वो ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, मुतालिया पाकिस्तान ख़त्म कर दिया गया, 9th की इस्लामियात जो वो कंटिन्यू, लेकिन वो 100 नंबर की कर दी गई है, 100 मार्क्स की है, लेकिन ये अभी तक नहीं तय किया कि उसका सिलेबस क्या है। ओके, यानी कि 10वीं क्लास के पेपर अभी 4-5 माह बाद आ जाने हैं जी। और किसी को नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या है। जी जी, 9th क्लास 9th क्लास का 10th के तो कंटिन्यू है, 9th में इस्लामियत पढ़ी जाएगी, वो 100 नंबर की हो जाएगी, और मुतालिया पाकिस्तान ख़त्म कर दिया वो गया 10वीं में ले जाएंगे। वो 10वीं में ले जाएंगे। अब सोचना ये है कि जो जितने माह रहते हैं उसमें हम 9th की इस्लामियात पढ़ाएँ, या साथ 10th की भी पढ़ाएँ। अभी तक वो बोर्ड में मैंने फ़ोन किया एक साहब को, उन्होंने कहा जी हमारे पास इसके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई बुक बन रही है, छप रही है, क्या होगी, आप ऐसा करें अपने तौर पे साथ 10th क्लास की भी इस्लामियत पढ़ाते हैं। पढ़ा, ठीक हो गया। पहला मसला तो ये है, अभी तक हमारे टीचर जो वो कंफ्यूज हैं, वो कैसे करें। अच्छा, ये हमारा मसला चलता है। मैं अपने एक स्कूल की बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग की बहुत कमी है। ठीक हो। अच्छा, यहाँ पे जब फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो हम ये अकोमोडेट कर लेते हैं, जब सेकंड एनुअल होता है क्योंकि अब शुरू हो रहा है, या हमारा इंटर का एग्ज़ाम होता है, उस वक्त हमारी क्लासेस चल रही होती हैं, तो अगर हम उनको ये लेटर लिखें बोर्ड को कि भाई हमारे पास कमरे शॉर्ट है, कमरे को शॉर्टेज है, तो आप ये एग्ज़ाम जो है ना वो किसी और जगह पे मुंतकिल कर लें जहाँ पे ये स्कूल में अवेलेबिलिटी है। लेकिन वो आगे यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं या हुक्म करते हैं जी नहीं आप इसको कंटिन्यू रहें, लेकिन जब वो पेपर लेते हैं तो ये ग्राउंड आपको नज़र आते हैं जी। शदीद गर्मी में हम यहाँ पे टेंट लगाते हैं, बच्चों को यहाँ पे ज़मीन पे बैठाते हैं और फिर हम पे करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कम से कम हमें एक यहाँ पे एक हॉल बना दिया जाए, उसके लिए फर्नीचर दिया जाए जो हमारा सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल हो, तो ये जो रिज़ल्ट आज हमारी पहली पोजीशन है, तो ये इंशाल्लाह मैं दावे से ये कह रहा हूँ कि हमारी हर साल कंटिन्यू रहे, गवर्नमेंट जामिया चिश्तिया का एक नाम रहे। एक बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप बच्चों से पुरानी बुक्स कलेक्ट कर लें। हाँ जी, वो 50% जी आप बच्चों को दें, वो हमने कलेक्ट की, उनमें से कोशिश की कि जो अच्छी बुक्स हैं वो बच्चों को डिलीवर करें, वो दे दें, वो हमने दी। 50% उन्होंने दी बुक्स, वो एक एक करके कोड A, कोड B, कोड C हमने मुख्तलिफ बच्चों को दिया ताकि बच्चे भी मुतमिन हो जाए कि हमें नई किताबें मिली हैं। उसके बावजूद भी वो शॉर्ट है, शॉर्टेज चल रही है। जो पुरानी बुक्स हैं वो ली हुई हैं लेकिन उनकी खस्ता हालत है, लेकिन वो चल रहे हैं मसाइल। तो इनकी तरफ ये तवज्जो दिलवानी ज़रूरी है कि अगर बेहतरीन रिज़ल्ट हमसे और मज़ीद चाहते हैं तो वो हमारे साथ ये तामन करें, बर वक्त जो काम वक्त पे हो जाए ना,
सर उसका अपना फ़ायदा है, उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्तादा मौजूद थे, उन्होंने ये भी बताया कि पोजीशंस कैसी आ रही हैं, हम क्या कर रहे हैं और हुकूमत को क्या करना चाहिए। बिलाशुबा इन्होंने अपनी तरफ से रिज़ल्ट दे दिया है, इनका एंड से प्रोडक्ट तैयार होकर चलेगी। अब उनका काम है कि वो रिएक्शन में जो ये डिमांड कर रहे हैं वो मुहैया किया जाए। और उस्तादा मौजूद थे, मसाइल आपके सामने रखे। मकसद एक है, तालीम और सेहत के नाम पे नारे नहीं बल्कि दावे वादे वईद की बजाय उनको वफा होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम 10th क्लास के अंदर हैं। इसी स्कूल के तालिब इल्म की 10वीं जमात के अंदर जो है आर्ट्स में पहली पोजीशन आई। ज़िला मरीम नवाज़ की तरफ से 5 लाख रुपया इनाम कैश उनको और उस्ताद को 1 लाख रुपया कैश इनाम दिया गया। साथ तारीफ़ी इसनाद जिसकी मैंने तारीफ़ आगाज़ में की। टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तालिब इल्म भी मौजूद हैं। और ये वो 9th क्लास अब 10th में आई है जो 9th के अंदर पोजीशन होल्डर हैं और नुमाया नंबर्स लेके आगे जा रहे हैं साइंस के अंदर। और उम्मीद ये स्कूल ये ज़ाहिर कर रहा है कि इन बच्चों के ज़रिए हम 10th के अंदर जो है पोजीशन सिक्योर करेंगे और दोबारा से जामिया चिश्ती हाई स्कूल जो है इसका नाम रोशन किया जाएगा। और हम सबसे पहले टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप कौन सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं इनको? मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। कितनी क्लासेज एक दिन में ले रही है एक टीचर? क्लासेस आपको पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे टीचर्स की शॉर्टेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर हर टीचर जो है वो हर क्लास को ही तकरीबन पढ़ा रहा है, सुबह से लेकर दोपहर तक। मतलब कभी किसी क्लास में मिडल में, प्राइमरी में, सब्जेक्ट के भी दूसरे सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे ही है। सारे टीचर्स ऐसे ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जिसका जो सब्जेक्ट है वो वही पढ़ाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कम व बेश 1,30,000 टीचर शॉर्टेज हैं बिल्कुल और ऐसे। बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ पढ़ के डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो क्या यहाँ एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए कि एडहॉक की जगह या डेली वेजर की बजाय आप परमानेंट टीचर रखें ताकि रिज़ल्ट भी अच्छे आएँ और वो ज़िम्मेदार भी हों रिज़ल्ट के? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि पहले ही टीचर्स की जो सैलरीज़ हैं, आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले में गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरीज़ बहुत कम है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग भी हमारे पास नहीं होती है। 2-2 क्लासेस में हम एक क्लास में एडजस्ट करते हैं। बाहर भी आपको पता है कि बाहर दरख्तों के नीचे भी, ग्राउंड्स में भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। अच्छा, क्योंकि आप टीचर हैं एक साइंस सब्जेक्ट की, तो कितना मुश्किल होता है जहाँ बाहर एक 50 या 40 की क्लास को एक टीचर पढ़ा रहा है और गवर्नमेंट में भी ये कानून नाफिज हुआ लेकिन उसके बाद अमल दरामद वैसे नहीं है और 100 या 80 की क्लास को पढ़ाना। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि यहाँ पर टीचर्स कम है। अगर हम 40 to 50 एक क्लास में बिठाएंगे तो बाकी जो 40-50 के लिए हमारे पास टीचर नहीं है। टीचर के अलावा हमारे पास क्लासरूम भी नहीं है कि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ है नहीं है कि हम बच्चों को डिवाइड करके तो सेक्शंस बनाएं इनके। तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं फिर एक ही सेक्शन में हम सारा दिन बिठा कर तो यहीं पर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो इनामात और उस्ताजा को पहली बार किसी गवर्नमेंट ने ये ओन किया है तो उसने अच्छा काम किया है। वगैरह वो समझते हैं कि पोजीशन भी शायद पंजाब गवर्नमेंट ने ली है, इनाम बच्चों को दिया जाता है, इस बार टीचर्स को दिया गया। किताबों की भी शॉर्टेज है, जैसे देखें तो पुरानी और नई मिक्स चल रही हैं। तो ये कितना ज़रूरी है? देखें, इनको इंग्लिश दी गई है, कुछ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ उर्दू पढ़ रहे हैं, जबकि इसके ऊपर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। ये यूनानिमस एक नहीं होना चाहिए बोर्ड के ऊपर पाबंदी की, ताकि बच्चों को, टीचर्स को पढ़ाना आसान हो। वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है, उर्दू में पढ़ा रहा है, ज़्यादा मेहनत तो पहले ऑलरेडी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट पे लग रही है और फिर दूसरी साथ ज़्यादा मेहनत डबल ज़ुबान में भी लग रही है। ये चीज़ें वहाँ पर सूटेबल होती हैं जहाँ पर आपके पास सेक्शंस हैं और स्टाफ है। आप साइंस सेक्शंस अलग रखें और उर्दू का मतलब जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो अलग है। लेकिन यहाँ पर आप देख लें, आपके सामने है कि इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम इकट्ठे हैं। टीचर्स भी कुछ उर्दू वाले हैं, वो इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वालों को उर्दू भी पढ़ानी पड़ रही है। तो बच्चों के लिए भी मसाइल हैं, टीचर्स के लिए भी वैसे ही सेम ही मसाइल हैं। सेम मसाइल चल रहे हैं। यहाँ तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आप बेटा खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? अली आमिर। अली आमिर। 10th कौन सी क्लास है आपकी? 10th तारीख। अच्छा, आपके कितने नंबर है 9th में? मेरे 539 कितने में से? आउट ऑफ 555। 555 में 539, वेरी गुड। तो 10th में क्या लेने की अब उम्मीद है? मतलब वो 1100 में से कितने मारोगे? इंशाल्लाह सर 1180 तक का ज़हन है। 1180 तक का। तो इस बार आपको पता है कि आपकी पोजीशन कहाँ स्टैंड कर रही है 9th में? जी, ना 3rd पोजीशन में स्टैंड करें स्कूल में। हाँ जी। और आप उम्मीद कर रहे हो जैसे अभी आपके स्कूल के एक आर्ट्स के बच्चे ने टॉप किया है, हाँ जी। इनाम मिले हैं, जी। बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, हाँ जी। तो आपके फादर क्या करते हैं? फादर भी कह रहे हैं कि आप भी इस तरह आगे मेहनत करो तो आपको भी इस तरह इनामात मिलेंगे। आगे क्या करते हैं मेहनत फादर?
कह रहे हैं कि आप भी ऐसे अच्छा आगे क्या लेकिन करते क्या हैं आपके फादर? मेरे फादर टीचर हैं स्कूल में। अच्छा इसी स्कूल में पढ़ा जी। है, बड़ी अच्छी बात है, आप एक टीचर के बेटे हो। हाँ जी। चलें जी, आप सीट रखो, आप बेटा खड़े होना। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहसिन मुबारक अली। मोहसिन मुबारक अली। आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 540। 540। आप सेकंड पे फर्स्ट पे? फर्स्ट सेकंड पे हूँ आप सेकंड पे हो। तो 10th में आप कितने लेने हैं? इंशाल्लाह 1180 की लाइन में लेंगे। 1180। मेहनत कर रहे हो? मैंने उसी डबल हिसाब करेंगे, डबल करेंगे। से? क्या कहते हैं फादर? मेरे पोल्ट्री फार्म का। पोल्ट्री फार्म में क्या अपने या जॉब करते हैं? हम फ्रेंड के साथ पार्टीशन पार्टनरशिप हाँ के जी। ऊपर। तो आप समझते हो कि अच्छा बनना क्या चाहते हो? मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हो? तो कितने मार्क्स अब फिर अल्टीमेटली आ जाएंगे सब? आप समझ रहे हो 1180 के टारगेट क्या है? 1180 से अबव आएंगे। 80 से above है, उम्मीद है आ जाएंगे। उम्मीद इंशाल्लाह। टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा हमें। गवर्नमेंट से क्या आप कहोगे? देखो यहाँ स्टूडेंट्स एक एक बेंच पे 3-3 बैठे हैं, मौसम भी प्राइवेट स्कूल में बड़ा अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने पोजीशन ले लेके बता रहे हो कि हमारे ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें तो हम ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। Governments क्या मैसेज को- होगा मरियम नवाज़ के लिए? गवर्नमेंट्स को चाहिए कि मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ दें टीचर्स, मतलब स्कूल में बेंचेस का बहुत ज़्यादा मसला है और बाकी भी चीज़ें हैं, मतलब टाइमिंग भी और भी मुश्किल है, हमें बाकी सारा मतलब मैनेज करना पड़ता है, एकेडमी भी स्कूल भी। तो टीचर्स बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी हमें मदद करनी चाहिए हमारी। मदद करनी चाहिए बिल्कुल। 10,000 कमरे शॉर्टेज हैं सरकारी स्कूलों में पंजाब के अंदर। आप बेटा खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान। कितने मार्क्स हैं? 542। 542। इतने मार्क्स कैसे ले लेते हैं? ऐसा अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का। अच्छा शुक्र अल्लाह का करम है। मेहनत भी तो करते हो ना? मेहनत भी तो मेहनत का फल तो मिलता है फिर अल्लाह की तरफ से। फाइनल में कितने 10th में लेना है? 1180 से above। 1180 से बाद इनसे ऊपर ही रहना चाहिए, इनमें से मुकाबला तीनों का आपस में चल रहा है। अब बिल्कुल तो क्या बनना चाहते हो? इंशाल्लाह पायलट में। पायलट बनना चाहते हो? क्या कहते हैं फादर? फादर करियाना स्टोर, सिटी क्या? स्टोर, अपना जनरल है स्टोर। या नहीं किराए। किराए पे लिए? तो आप समझते हो कि गवर्नमेंट इन बच्चों को जहाँ एलीट क्लास बड़े अच्छे इदारों में पढ़े हैं, अपनी फीसिस भी भारी भरकम पढ़ते हैं, बिलाशुबा गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कमरों की शॉर्टेज, टीचर्स की शॉर्टेज, कुतब की मुहैया करना आसानी करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, जिसने पढ़ना है उन्होंने इस माहौल में पढ़ लेना है, जिसने अच्छे नंबर लेने हैं उन्होंने ले लेने हैं, जिसने अच्छा माहौल लेके भी नंबर लिए उसने अपने वालिदैन के भी पैसे ज़ाया करने हैं। बहुत सही है, लेकिन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बेंचों की भी होनी चाहिए, कमरे हवादार होने चाहिए, और फिर क्योंकि आजकल तो मौसम अल्लाह की तरफ से रहमत है कि मौसम अच्छा है तो पंखे की हवा भी ठंडी लग रही है, वरना पिछले महीने तो बड़े सख्त गए हैं जब बिल्कुल। छुट्टियों से पहले थे। बिल्कुल क्या मैसेज क्या होगा पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज़ के लिए? मरीम नवाज़ के लिए क्या दरख्वास्त करोगे? क्योंकि अप्रिसिएशन और आपको इंकरेजमेंट तो होगी सब कुछ देख के। बिल्कुल यही कि अब कमरे ज़रा हो जाएं, बेंचेस हो जाएं, और सादा माशाल्लाह हमारे सारी कॉम्पिटेंट हैं और हायर कर लिए जाएं, तो इंशाल्लाह हम पर मेहनत करें, हम मेहनत का सिला भी दें। शॉर्टेज पूरी करें। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? आर्यन अली। आर्यन अली। आर्यन अली जी। आर्यन, आप के कितने मार्क्स हैं? 527। माशाल्लाह आपके भी नंबर बड़े अच्छे हैं। तो आप क्या बनना चाहते हो? इंजीनियरिंग। इंजीनियर बनना जी। चाहते हो? कौन से इंजीनियर? आर्किटेक्ट। अच्छा, आपको खूबसूरत घर बनाने का शौक़ है, जी। तो कोई ड्रीम हाउस है जहन में? जो नहीं। जहन में कि ऐसा घर बनाना है कोई, किसके लिए, अपने लिए या किसी को बना के बेचना है? अपने लिए नहीं, अपने लिए भी बनाना है। चलिए अल्लाह पाक कामयाब करे। वालिद क्या करते हैं? एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। और आपको उन्होंने सरकारी स्कूल का चूज़ क्यों किया? उनको लगता है कि ज़्यादा अच्छी तालीम देते हैं? आप कितने सेटिस्फाई हो टीचर्स की परफॉर्मेंस से? जितना पढ़ाते हैं अच्छा है। अच्छा पढ़ाते हैं। ये उर्दू इंग्लिश का क्या मामला है? उर्दू कुछ बच्चे उर्दू में पढ़ रहे हैं, कुछ इंग्लिश में उसमें मुश्किल होती है टीचर को पढ़ाने में? फिर पढ़। जी। क्या मुश्किल होती है? जो कुछ टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश के हैं, उनको उर्दू को भी बच्चों को साथ पढ़ाना पड़ता है, और जो कुछ उर्दू के उनको फिर इंग्लिश के बच्चों को चलो मैनेज आर्यन, करना। आप अपनी सीट रखें, आगे बढ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, आप क्या बनना चाहते हो? हाँ जी, आप क्या बनना चाहते हो? मैं इंशाल्लाह डॉक्टर। इंशाल्लाह डॉक्टर। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है डॉक्टरी में? डॉक्टरी में डॉक्टर करते हैं उनसे अस्पताल में वगैरह। मतलब आप दिमाग के बनना चाहते हो, हार्ट के बनना चाहते हो, कौन से, किसका इलाज करना है? दिमाग और हार्ट दोनों। दिमाग और हार्ट दोनों, ये स्टंटिंग करेंगे जी? हाँ जी। चल, कितने मार्क्स हैं? मेरे 450। 450। तो इनको अब 10th में बढ़ाना है? हाँ जी कितना इंशाल्लाह। कितने लेके जाओ? ये 1000 से ऊपर ही 1000 ऊपर इंशाल्लाह।
والدین کو ساتھ وعدہ کر لیا ہوا ہے؟ وعدہ کر لیا. تو والد کیا کرتے ہیں؟ والد میرے اسپیئر پارٹ کا کام کرتے ہیں. اسپیئر پارٹ. تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے بھی وہی کرنا ہے جیسے کچھ اور ذرا آگے لے کے چلنا ہے چیزوں کو؟ انشاءاللہ آگے لے کے جائیں. آگے لے کے چلنا ہے. فیسلٹیز کم ہیں سرکاری اسکولوں میں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہیں فیسلٹیز سارے ہر لحاظ سے ٹھیک ہیں, بہتر. ہونا کیا چاہیے اور مزید؟ مزید ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے. آپ سیٹسفائی ہیں؟ جی بالکل میں آپ سیٹسفائی ہیں. آپ کھڑے ہوں گے اپنی نشست پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حسین بن بابر. اچھا حسین بن بابر. آپ کا والد کیا کرتے ہیں؟ یہ سپروائزر ہے سیکورٹی گارڈ کے. اچھا سیکورٹی گارڈ سپروائزر ہیں. کتنے مارکس ہیں آپ کے؟ میرے 426. 426. تو آپ نے فائنل میں 10th میں کتنے لینے؟ انشاءاللہ امید تو ہے کہ 800 سے اوپر ہی جاؤں. چلے اللہ پاک آپ کو کام کرے اور کامیاب کرے. فیسلٹیز کون کون سی آپ کو لگتا ہے کہ اسکول میں کم ہیں؟ اسکول میں فیسلٹیز کم زیادہ تر ٹیچر کی ہیں. فی الحال ٹیچر جو اردو انگلش پڑھاتے ہیں ان بچے کو صاف پانی کا بڑا کرتے ہیں کہ صاف پانی. ہاں جی وہ اب ہاں جی وہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ پانی پینا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے علیحدہ گھر سے بوتل لانی پڑتی ہے. تو بوتل ادھر ہم ادھر سے ملے تو پھر ہم ادھر سے پانی پی لیا کریں, گھر سے نہ لانے کی ضرورت. چلو بہت سارے بچے ہیں جو کہ اس وقت اس انکریجمنٹ کے اندر, یہاں بھی کچھ بچے بیٹھے ہیں, ان سے ذرا وہ کہتے ہیں لائن چینج کر کے گفتگو کر لیں کہ یہ بھی کتنے انکریجڈ ہیں اور کتنے زیادہ انتھوسٹک ہیں اپنے کامیابی کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حفظان صابر. حفظان صابر. آپ کیا بننا چاہ رہے ہو؟ انجینئر. انجینئر کون سے انجینئر؟ فیشن ڈیزائننگ. فیشن ڈیزائنر کے اندر آپ بننا چاہتے ہیں. تو کتنے مارکس ہیں آپ کے؟ 438. 438. 10th میں کتنے لینے ہیں؟ انشاءاللہ 100+ ہے, 1000+ ہے. آپ کو نئی بک نہیں ملی؟ نہیں ہے. یہ نیو ہے؟ جی. نہیں پچھلی یوز لگ رہی ہے. خود خرید کے لائے ہو؟ نہیں اسکول سے ملی. اسکول سے ملی ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ نئی بک ہے, یہ نہیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد پرانی ہے, پیچھے نہیں ہے. تو یہ کیا ہونا چاہیے اسکول میں مزید؟ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب بچے پڑھتے ہیں پرائیویٹ سے, گورنمنٹ سے کوئی کچھ بچے ماں باپ ایسے ہوتے نہیں اٹھا سکتے, تو اسکول میں سے اچھے سے کتابیں مہیا کریں اور ڈیسک سے مہیا کریں. اور والد کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میرے والد ٹائروں کا کام کرتے ہیں. ٹائروں کا کام کیا ٹائروں کا؟ وہ صوفے کوشش میں لگتے ہیں نا, ٹائر بناتے ہیں, وہ بناتے ہیں. چلیں آپ تشریف رکھیں. اچھا بہت سارے بچے ہیں جو کہ اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, اور اس وقت اگر کلاس کا اندازہ کریں تو یقیناً طور پر اسکول انتظامیہ کی طرف سے جس حد تک بھی کوشش, میں جس بھی اسکول میں جاؤں انتظامیہ کے اندر موجود اساتذہ, کیونکہ اساتذہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنی فیسیلیٹیشن وہ دے سکتے ہیں وہ دیں. ایون یہاں اتنے ایسے بھی پرنسپلز موجود ہیں جو اپنی تنخواہوں سے پیسے نکال کر ان کے لیے فلاح و بہبود کے لیے, یا معاشرے کے اندر موجود جو اسکول کمیٹیز کے سابقہ ممبران ہیں ان کو انکریج کر کے چیزیں لی جاتی ہیں. اسکول کمیٹیز بھی ویسے فعال نہیں رہی, ان کو فعال کیا جائے. بلا شبہ حکومت پنجاب نے اچھا اقدام کیا, میں نے اسے اپریشیٹ کیا, لیکن جو مسائل اساتذہ نے, ٹرانسفر, پوسٹنگ, بھرتیاں, اسکول کی بلڈنگ شارٹیج اور دیگر تھی, طالب علم ویسے چیزوں کا اثر انہوں نہیں جانتے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ پوزیشن حاصل کرنے کے خواہاں ہیں, تو یہ چاہتے ہیں ان کو بھی انکریج کیا جائے تاکہ یہ آگے بڑھ کر اپنے اسکول کا نام بھی روشن کریں, پنجاب کا بھی کریں, اپنے والدین کا نام بھی روشن کریں اور بہتر مستقبل کے لیے آگے بڑھ سکیں. اسی ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.